यह कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ कई प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में हाथी भी थे, जो बहुत बड़े और ताकतवर थे। उन्हीं जानवरों के बीच में खरगोश जैसे छोटे जानवर भी रहते थे। हाथियों को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वे छोटे जानवरों को हमेशा डराकर रखते थे। बहुत दिनों से जंगल में बारिश न होने पर एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और पानी की बहुत कमी हो गई। जंगल के सभी प्रकार के जानवर एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाने लगे, लेकिन जब हाथियों का झुंड वहां पहुंचा तो उन्होंने छोटे जानवरों को नदी के पास से भगा दिया। खरगोश, जो बाकी छोटे जानवरों के साथ था, यह सब देख रहा था। उसे हाथियों का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह छोटा था लेकिन बहुत समझदार और चालाक भी। उसने सोचा कि हाथियों को उनकी गलती का एहसास कराना होगा। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह हाथियों के राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके पास एक ज़रूरी खबर लेकर आया हूँ। चंद्रमा जी आपसे बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप छोटे जानवरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो वह आपको दंड देंगे। हाथी राजा ने यह सुना और हैरान होकर पूछा, क्या यह सच है? मुझे चंद्रमा जी से बात करनी होगी। खरगोश ने कहा, आज रात चंद्रमा नदी के पानी में दिखाई देंगे, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। रात को खरगोश हाथी राजा को नदी के किनारे ले गया। जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में दिखाई दिया तो खरगोश ने हाथी से कहा, देखिए, चंद्रमा जी गुस्से में हैं। तभी खरगोश ने पानी में एक पत्थर फेंक दिया, जिससे पानी में हलचल हो गई और चंद्रमा का प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगा। हाथी ने यह देखकर सोचा कि सचमुच चंद्रमा जी गुस्से में हैं। हाथी राजा ने तुरंत पानी के सामने झुककर माफ़ी मांगी और कहा, चंद्रमा जी, कृपया हमें माफ़ कर दें। हम अब छोटे जानवरों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हाथी राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि अब से सभी जानवरों को नदी के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। उस दिन के बाद हाथी और छोटे जानवरों के बीच दोस्ती हो गई और जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि और चालाकी से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है और कभी भी किसी को उसकी शारीरिक ताकत या आकार के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए।